चालाक सियार की हार। एक प्रेरणादायक कहानी। जंगल के एक घने हिस्से में एक बहुत ही चालाक सियार रहता था। उसका नाम था धूर्तु। वो इतना चतुर था कि अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों को भी धोखा दे देता था। जंगल में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे उसने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न किया हो। धूर्तु हमेशा दूसरों की मेहनत पर ऐश करता। जब भी शेर शिकार करता, वो किसी न किसी बहाने से शेर को डराकर या बहलाकर मांस का हिस्सा ले लेता। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे परेशान रहने लगे, लेकिन उसकी चालाकी के आगे कोई बोल नहीं पाता। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पानी और भोजन की भारी कमी हो गई। जानवरों ने तय किया कि जो भी खाना मिले सब मिल बांटकर खाएंगे। लेकिन सियार के मन में फिर से चाल चलने का विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं सबको बेवकूफ बना दूं तो सारा खाना मेरा हो जाएगा। धूर्तु ने जंगल में अफवाह फैला दी कि नदी के पार एक खतरनाक राक्षस आ गया है जो पानी पीने वालों को खा जाता है। डर के मारे कोई भी जानवर नदी की ओर नहीं गया। सियार अकेला ही नदी से पानी पीता और मछलियां पकड़कर छिप छिप कर खाता रहा। कुछ दिनों तक उसकी चाल चलती रही और वो खूब मोटा ताजा हो गया। लेकिन जंगल की बूढ़ी कछुआ दादी को उस पर शक हो गया। उसने देखा कि सियार रोज स्वस्थ और खुश दिखता है, जबकि बाकी जानवर कमजोर हो रहे हैं। कछुआ दादी ने सब जानवरों को बुलाकर सच्चाई जानने की योजना बनाई। एक दिन कछुआ दादी ने सियार से कहा, अगर राक्षस सच में है तो चलो हमें भी दिखाओ ताकि हम सावधान रह सकें। सियार घबरा गया, लेकिन अपनी चालाकी छुपाते हुए मान गया। सब जानवर उसके पीछे पीछे नदी तक पहुंचे। जैसे ही नदी दिखी, वहां कोई राक्षस नहीं था। पानी साफ और शांत बह रहा था। तभी शेर गरजते हुए बोला, सियार, तूने हम सबको धोखा दिया है। सियार भागने लगा, लेकिन भूख और मोटापे की वजह से वो तेज नहीं दौड़ पाया। जानवरों ने उसे घेर लिया। अब उसकी सारी चालाकी बेकार हो चुकी थी। शेर ने फैसला सुनाया कि सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो फिर कभी किसी को धोखा न दे सके। अपमानित होकर सियार जंगल छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद जंगल में फिर से आपसी विश्वास लौट आया। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और सूखे का सामना एक साथ किया। कहानी से सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे से थोड़ी देर का फायदा मिल सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसकी हार निश्चित होती है।